हेलो ऑल। आज हम 11th का टॉपिक ले रहे हैं और 11th में जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका हम कहेंगे 11th के सिलेबस के सेकंड लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है आपका, जो इस साल के करिकुलम के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्चुअली इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप ये देख लीजिए कि आपने पूरा बिजनेस किस लिए रन किया, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। हमारे दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अब मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट भी अगर करना है तो वी हैव टू एनालाइज अवर एक्सपेंसेस, चेक करने हैं भाई एक्सपेंसेस क्या किए हैं हमने। इसी के तरीके से हमें देखना है कि क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आपको जो मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ इससे आपकी 12th स्टार्ट होनी है। एक बात ध्यान रखिएगा, पहला न्यूमेरिकल जो आप 12th में करेंगे वो यही करेंगे आप, लेकिन ये 11th में हम क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक सिलेबस में 11th के आता है, लेकिन इससे आपकी 12th स्टार्ट होनी है, इस चीज पे फोकस करना बनता है। ठीक है जी। अब आपके सामने जो मैंने साथ में आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जो फॉर्मेट है मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वो समझना बहुत जरूरी है। समझेंगे आएगी, और देख लीजिएगा मेरी बात काम आएगी जितना आप चीजों को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जितना आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे अकाउंटिंग में, उतना आपके लिए बेनिफिटेड है। इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे बर्डन अकाउंटिंग करेंगे तो 12th में तो आप रो ही देंगे, इतना सिलेबस है, इतने कॉन्सेप्ट है, इतनी चीजें पढ़नी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमारा होता है, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एक ही है, एक ही फॉर्मेट में एक्सटेंशन करके हम P&L बनाते हैं। तो ऊपर हम मेंशन करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें ट्रायल बैलेंस से डेटा गिवन है। ट्रायल बैलेंस में डेटा कहां से आया, पहले हमने अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज की इन जर्नल, जर्नल के बाद बनाया लेजर, लेजर के बाद बनाया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से डेटा हम लेंगे और हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पे वर्क करेंगे। ठीक है जी। अब जो पहली आइटम हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे, राइट हैंड साइड पे सारी इनकम्स आएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सपेंसेस है उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करके ही आपको पुट करना है। देखिए जी, सबसे पहले आपको देना है ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट गिवन होगा आपको ओपनिंग स्टॉक, आपने किया पुट। उसके बाद आपको देनी है परचेजेस। परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस करने हैं, वो रिटर्न आउटवर्ड हो, परचेज रिटर्न हो, सेम थिंग। तो हमें एक तरीके से नेट परचेजेस देनी होती हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद हमें देने होते हैं कैरेज इनवार्ड, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान रखिए कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड इन फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस। तो जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल फैक्च करने में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो सारे यहाँ आएंगे। जैसे कैरेज इनवार्ड हो गया, वेजेस हो गया, डॉक चार्जेस हो गए, पावर फ्यूल हो गया, इस तरीके के फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गए, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, हमारे यहाँ आएंगे। मैंने फॉर्मेट में दो ही मेंशन किए हैं, बट उसके ज्यादा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आएंगे। अब आ जाइए क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे मैंने दिखाया हुआ है सेल्स। सेल्स माइनस रिटर्न, यानी कि सेल्स रिटर्न, यानी कि रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का अनदर नेम है रिटर्न इनवर्ड, यानी हमें नेट सेल्स देनी है। नेट सेल्स कैलकुलेट करके आउटर आप अमाउंट कॉलम में देंगे। उसके बाद जो लास्ट आइटम आती है क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली इसके ऑर्डर में आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, आपको पहले सेल्स दिखानी है फिर क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होगा, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस में होता है, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक आपको एट द बॉटम ऑफ द क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। क्लोजिंग स्टॉक पुट करने के बाद आप क्रेडिट साइड का करेंगे टोटल। टोटल करने के बाद डेबिट की वैल्यूज माइनस करके जो निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में आपकी वैल्यू, वो होती है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। मैं ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आपको एक अलग से वीडियो पूरा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी दे चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, सो दैट यू कैन सी हाउ टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट along with numerical practice। यहाँ मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रही हूँ तो न्यूमेरिकल नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट में से माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन होगा। कैरेट डाउन का मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है डेबिट में जो हमने एक्सपेंसेस डाले, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो ज्यादा हो। तो अगर वो ज्यादा हो गए तो आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे, जैसे लेजर बैलेंसिंग करते थे, क्रेडिट की वैल्यू माइनस करेंगे तो आपकी बैलेंसिंग फिगर में वैल्यू क्रेडिट साइड पे आएगी, तो उसे आप ग्रॉस लॉस डिफाइन करेंगे और ग्रॉस लॉस सीडी वो फिर P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और आप देखेंगे फॉर्मेट के अंदर क्रॉस में जा रहा है,
कि ग्रॉस प्रॉफिट हमने फिर क्रेडिट में शो किया है, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ये जो पूरा टोटल करने के बाद जो नीचे वाला चीज है, नीचे वाला जो स्टेटमेंट है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ग्रॉस प्रॉफिट बीडी जहां पर मेंशन किया हुआ है क्रेडिट साइड पे, ये ऊपर से ट्रांसफर होकर आया, क्रॉस में जाएगा। इसी तरीके से ग्रॉस लॉस डेबिट में दिखाएंगे, डिपेंड करता है ये लॉस में हो गया या प्रॉफिट में हो गया। ठीक है जी, एक तो किया आपने ये। अब पी एंड एल बीच में हमें कहीं मेंशन नहीं करना होता, ऊपर टॉप पे ही हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेडिंग देते हैं। ठीक है जी, अब डेबिट से हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टू ग्रॉस लॉस अगर क्वेश्चन में है तो सबसे पहले ग्रॉस लॉस आप मेंशन करेंगे, उसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इंकर्ड इन योर ऑफिस प्रीमिसेस, दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर फॉर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस और मार्केटिंग पर्पसेस। तो यू हैव टू चेक द नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड यू हैव टू पुट जितने भी इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कौन से होंगे दोबारा बता रही हूँ, सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस, मार्केटिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, या कोई लॉस हो रहा है हमारा, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, हमारा स्टॉक भी तो नुकसान हो जाता है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये आपके पी एंड एल स्टेटमेंट के डेबिट साइड पे आएंगे। जैसे कि सैलरीज ऑफिस में होती हैं, salary is an indirect expense, carriage outward is an indirect expense, rates and taxes is an indirect expense, insurance is an indirect expense, depreciation indirect loss, आपका bad debts is again a loss, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके जो आपको डेबिट में पुट करने हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर, किसी भी तरीके का बिजनेस में लॉस हो रहा है सब आप डेबिट में दिखाएंगे। एक्सपेंसेस और लॉसेस आर इनडायरेक्ट नेचर विल बी शोन इन द पी एंड एल डेबिट साइड। ठीक है जी, ये दी हमने आइटम। क्रेडिट साइड पे आइए, क्रेडिट साइड पे आपको गिवन है बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, जो ऊपर से हमारा ट्रेडिंग से निकल के आया। अब बिजनेस में कुछ इनकम भी तो जनरेट होती है, लाइक इंटरेस्ट अर्न्ड, लाइक डिविडेंड अर्न्ड, लाइक रेंट अर्न्ड, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। लॉस अगर डेबिट में डाले हैं तो अगर कोई गेन हो रहा है तो आप ये क्रेडिट साइड पे डालेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे, ये आइटम आपके आई क्रेडिट साइड पे। अब एक्सपेंसेस आपने डेबिट में डाले, इनकम आपने क्रेडिट में डाली। सबसे पहले कोशिश कीजिएगा क्रेडिट साइड का कीजिए टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल किया, मान लो 10 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है जी। डेबिट साइड का टोटल किया हमने 9 लाख रुपए आ रहा है जी। 1 लाख रुपए का इसका मतलब गेन है। क्रेडिट जो है इनकम साइड है, डेबिट एक्सपेंस साइड है। तो कीजिए क्रेडिट का टोटल, डेबिट में से माइनस करिए और डेबिट साइड पे नीचे जो बैलेंसिंग फिगर में 1 लाख रुपीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो वहां पुट कीजिए टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, कहां ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में कैपिटल शो करेंगे, कैपिटल में इस नेट प्रॉफिट को प्लस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दैट इज एन एप्रिसिएशन इन योर कैपिटल। बिजनेस में 20-25 लाख रुपए लगाए हैं ना, तो नेट प्रॉफिट उसी का ही पोर्शन है, उसी का ही हिस्सा है, उसी का ही एप्रिसिएशन है, तो वापस उसी में ऐड बैक करके आप अपनी बैलेंस शीट टैली करेंगे। ठीक है जी, तो आपका आया नेट प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता है बिजनेस लॉस में हो, तो वो क्या होगा? आपकी डेबिट साइड एक्सीड करेगी एज कंपेयर टू योर क्रेडिट साइड। तो डेबिट के सारे आप करेंगे टोटल, फिर आप क्रेडिट साइड के भी टोटल करेंगे, और अगर डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा है, क्रेडिट की कम है, तो डिफरेंस लेके नेट लॉस रिफ्लेक्ट करेंगे, और नेट लॉस आपकी कैपिटल में से होगा सब्ट्रैक्ट, और वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे भी डिस्कस करूंगी। अब ये तो हुआ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट के अंदर फॉर्मेट। अब एक और आपका नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट में क्या है कि जो ट्रेडिंग बना रहे हो या आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने वो एडजस्टमेंट को कैसे आपको ट्रीट करना है वो मैंने सब एक्सप्लेन किया है। बहुत ध्यान से अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो ये 3-4 वीडियो देख के ये चैप्टर आपका डन होता है। उसमें हर डिफिकल्ट एडजस्टमेंट को मैंने कोशिश किया मैं एक्सप्लेन करूं, और मैंने वो एक्सप्लेन किया है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मुझे, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। आप कीजिए, इसमें कोई इश्यूज आते हैं मुझसे शेयर कीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई एवरी डाउट वट एवर यू आर फेसिंग। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल आपको लगा तो प्लीज लाइक तो कर ही दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चीज हमें मोटिवेट करती है।
दूसरी चीज, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, 11th में जो मैं देख रही हूँ, मैं पढ़ा भी रही हूँ स्टूडेंट्स को, व्हाट आई एम सेइंग इज कि कहीं ना 11th में बच्चा अकाउंट्स के लिए सीरियस नहीं होता, तो सीरियसनेस इज नीडेड। आपको सीरियस होना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड, 12th में बहुत लेबर की रिक्वायरमेंट है, और बीइंग अ टीचर मैं ये भी कह सकती हूँ, मेरे को बहुत बच्चों को मेहनत करानी होती है, 11th से आदत मेहनत करने की पड़ जाती है ना, तो 12th में बहुत हेल्प होती है। तो वर्क ऑन इट, मेहनत करोगे तो अकाउंटिंग कहीं टफ नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट खुद ही डेवलप करना है, जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना वो हमारी हो जाती है। मैं तो एक छोटी सी बात बोलती हूँ, हम एक मूवी देखने जाते हैं, मूवी जब हम देखते हैं तो वो मूवी की पूरी स्टोरी लाइन एक ही दिन में एक ही बारी में याद हो जाती है, क्योंकि हमारा 100% कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट उस मूवी की स्टोरी लाइन में होता है। अगर ऐसा इंटरेस्ट हम अपनी बुक्स में भी जनरेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम ही बेनिफिटेड होंगे। सोच के देखिएगा।